पुलिस को ना सिर्फ पॉक्सो की धारा लगानी चाहिए बल्कि SC/ST एक्ट की धारा लगानी चाहिए। जांच शुरू हुई और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। जो है IPC की धारा 420, 467, 68, 69, 71 लगानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ किया हो, चाहे वो रजिस्टर गर्ल हो गई थी। आप गूगल पे जब सर्च करिए तो हिंदू गर्ल, महाकुंभ गर्ल, तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके या शादी करके ये लोग दिखाना चाहते थे कि देखो हम इसको कन्वर्ट कर लिए तो कोई भी कन्वर्ट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड फिक्स कर रखा था, इनको कन्वर्ट करो जितना। तो ये प्रथम दृष्टया ये कन्वर्जन का मामला मैं शुरू से कह रहा था अलग अलग चैनलों के माध्यम। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार होती तो अब तक फरहान टांग दिए गए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। मुद्दा दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिसका इंतजार देश, राष्ट्रवादी लोग और सनातन धर्मी कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि एक लात का शिकार बनाकर महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल ले जाया गया और किस तरह से फंसाकर उसको वहां पर जाके तथाकथित तौर पर उसके साथ शादी की गई। पहले दिन से ही मैं इसके खिलाफ था, इस लफ्ज के खिलाफ था, और मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, उठकर खड़ा हुआ उस पीड़ित परिवार के लिए। वो पीड़ित परिवार जिसमें वो बच्ची रहती थी, उसके माँ बाप के दर्द मैंने सुना, और माँ बाप शुरू से ही कह रहे थे कि मेरी बच्ची नाबालिग है, बालिग नहीं है। जिस तरह से सनोज मिश्रा ने वीडियो वायरल करके और सारे सर्टिफिकेट वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह रिलीज करके आज ये साबित कर दिया है कि उसका एज का जो आरोप था बेसिकली कि वो माइनर थी जब शादी की गई और अभी भी वो माइनर है, वो साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब फरहान का कानूनी तौर पर क्या हाल होने वाला है आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गंभीर धाराएं बनती हैं और ये क्राइम अपने आप में पहले ही एज के बिना भी काफ़ी संगीन था, क्योंकि इस तरीके से किसी को मैनिपुलेट करके धर्मांतरण और ले जाना और ज़बरदस्ती कहाँ का निवासी कहाँ जाके शादी करना। डॉक्टर AP सिंह जी देख रहे हैं तो उनसे तो बात मैं आपके सामने शेयर कर ही रहा हूँ, साथ साथ आज मैं और भी कई अधिवक्ता जो भी मुझे मिलेंगे सिलसिलेवार, इनसे इस इशू के ऊपर बात करके आपके सामने रखूँगा। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आज एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। सनोज मिश्रा जी ने वीडियो डालकर, डायरेक्टर सनोज मिश्रा जो कि मोनालिसा के डायरेक्टर थे और जिस तरीके से उसको महाकुंभ से ले जाके हीरोइन बनाने का प्रयास किया, उसने उस टाइम तो क्या किया क्या नहीं किया वो तो अभी रिलीज नहीं हुई मूवी, लेकिन अब लगातार उसके बयान और लगातार उसके डायलॉग जो आ रहे थे, और अब तो शादी के बाद नाचना गाना और इस तरह की रील भी वो शेयर करती जा रही थी। और जबकि उसने आरोप लगाया कि मुझे यहाँ छुआ वहाँ छुआ, सनोज मिश्रा ने कोई अच्छे आदमी नहीं थे और मेरे माँ बाप ने सुनी तक नहीं। लेकिन अब जब ये आरोप साबित हो गया, एक तरह से सिद्ध हो गया है कि वो एज उसकी अभी बालिग नहीं है, तो अब उसके ऊपर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ विशाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता। सर, अब सनोज मिश्रा जो दावा कर रहे थे वो जी देखिए, हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि सनोज मिश्रा का दावा बिल्कुल ही वैलिड है और वैध है, क्योंकि जिस तरीके से इनके पिता और माता जी से मेरी बात हुई थी उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बच्चा हम ये पूरी कंफर्म करते हैं कि ये नाबालिग है। दूसरी बात कहें तो उनका आज जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी आ गया है, बर्थ सर्टिफिकेट में भी वो नाबालिग हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ SC/ST एक्ट के धारा लगते हैं कि साथ में पॉक्सो के धारा, ऊपर से कानूनी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने का धारा। रुकिए थोड़ा। तो जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये केस था ये बहुत ही वैध केस था और सनोज मिश्रा का जो बयान था बहुत ही वैलिड बयान था कि इसके जो बच्ची है इसका उम्र 16 साल से कम है। अब दूसरी बात मैं कहूँगा कि पुलिस को ना सिर्फ पॉक्सो की धारा लगानी चाहिए बल्कि SC/ST एक्ट की धारा लगानी चाहिए, जो है IPC की धारा 420, 467, 68, 69, 71 लगानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ किया हो, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने जाके झूठ बोलना हो कि हमारी उम्र 18 से ऊपर है, चाहे वो आधार कार्ड में चेंजेस कराने हो, चाहे वो यह झूठ बोलना हो कि उनके पास कोई जो है रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि सनोज मिश्रा सही कह रहे थे। और मोनालिसा जो बार बार कह रही थी कि हमने ये लगाया था आरोप, हमने वो लगाया था आरोप, और हमने वहाँ छुआ था, उस समय तो उन्होंने कोई हाथ नहीं पकड़े, कोई उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोले। लेकिन अब जिस तरीके से मामला सामने आया है तो अब ये सब चीज़ें कह रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। और मैं मानता हूं कि कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्यवाही में सबसे बड़ी कार्रवाई ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जो फरहान है उसको गिरफ्तार करके जो लड़की है उनको उनके माता पिता के पास भेज देना चाहिए। वो तो ठीक समझ में आ रही है, लेकिन जो एक तरह से षड्यंत्र रचा गया है, एक लड़की का भी कैरियर बन रहा था, उसको बताना समझाना बोलना सब चीज़ का इशू था, उस बीच में इस तरीके से ट्रैप करके ले जाना। और फिर सनोज मिश्रा डायरेक्टर के पास तो सिर्फ कहने के सिवा कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूरा प्रयास किया, जगह जगह जाके बात को रखी,
तो वहाँ के बता रहे हैं वहाँ के नेता वगैरह शादी में शामिल हुए। सीपीआईएम के भी लीडर उसमें थे, पीएफआई के भी लीडर उसमें थे सम्मिलित, और हो सकता है कि कई लीडर इनको पैसा दिए हों, कई लोग इनसे समायोजन किए हों, और मुझे लगता है कि इसमें पूरा बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग है जो यह चाहता था कि इसका जो हिंदू लड़की के नाम से गर्ल हो गई थी, आप गूगल पे जब सर्च करिए तो हिंदू गर्ल, महाकुंभ गर्ल, तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके या शादी करके ये लोग दिखाना चाहते थे कि देखो हम इसको कन्वर्ट कर लिए तो कोई भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अब पुलिस को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार होती तो अब तक फरान टांग दिए गए होते, अब तक उन्हें पुलिस उठा लेती, किसी वीडियो में आ जाते कि लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, अपना सारा जो है आरोप कबूल भी कर लिए होते। लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार थोड़ी सी ढीली ढाली लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से 15-20 दिन से इन्होंने कुछ नहीं किया, उसमें साफ साफ लग रहा है कि एक माता पिता के फरियाद को इनको और मजबूती के साथ सुनना चाहिए था। पर घर तो फरहान का बागपत में ही है, योगी जी तो बुलडोजर चलाने माहिर है बुलडोजर। अगर कंप्लेन होगा तो जरूर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कैसे देख रहे हैं, मतलब इस तरीके से जो आरोप लगे थे, अब वो लड़की वापस लाई जाएगी, क्या होता दिखाई दे रहा है कानूनी तौर पे? जी, लड़की तो देखिए, लड़की तो जरूर पुलिस के द्वारा रिकवर की जाएगी। हरियाणा नहीं कर रही है पुलिस तो हैबियस कॉर्पस का एक एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट वो फाइल करें और उसके तहत उनको लेकर वापस आए। लड़की तो वापस आनी ही आनी है, लेकिन अभी जो सबसे पहले पुलिस को करना चाहिए कि उनके सारे डॉक्यूमेंट को जब्त कर लेने चाहिए, उनके मैरिज को इनवैलिड घोषित करा देना चाहिए, लड़की को उनके माता पिता को सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जब जानकारी में आती है तो कई बार हो सकता है कि लड़की की जान को खतरा भी हो सकता है कि इनको जान से मारने की कोशिश भी की जाए और इसे पॉलिटिकल रूप देने का या अंतर जाति विवाह का या अंतर धार्मिक विवाह का भी रंग देने की कोशिश की जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये सब प्रोसीजर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि वो 16 साल की है, तो कोई भी उसके साथ कोई भी गलत काम कर सकता है। तो सर्टिफिकेट से हुआ है या मेडिकल किस तरह से? नहीं, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट से प्राप्त हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बिफोर द SC/ST कम्युनिटी दिया था। उन्होंने SC/ST कमीशन ने उनको प्राप्त किया कि किस तरीके से उनके बर्थ सर्टिफिकेट में उनकी उम्र 16 साल 3 महीने है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि वो रिकवर किया गया है और वो वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति का वैलिड सर्टिफिकेट माना जाता है और उसमें उनको कोई भी मनहानि नहीं होनी चाहिए। तो अब मोनालिसा और उनके आशिक की कहीं ना कहीं सरदर्दी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ये आशिक था रियल में या पूरा ट्रैप? ये तो पूरा देखिए ट्रैप ही है, इसमें कोई आशिक नहीं कहेंगे, ये पूरी तरीके से ट्रैप है और पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमने कई मरतबा देखा है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, ऐसा कोशिश तमाम मुसलमानों के द्वारा जो कि जिहादी मानसिकता से आक्रोशित है उनके द्वारा किया जाता है और फिर बाद में या तो लड़की को काट देते हैं, या तो लड़की को ऐड करने के मजबूर कर देते हैं, या तो लड़की को घर छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। कई सारी फिल्में भी इसमें बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई जो कि बहुत ही अच्छी हैं, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे बंगाल फाइल हो, चाहे केरल फाइल हो, अभी चाहे मणिपुर फाइल बन रही थी। इसमें सब में दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से इनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है, जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती इनका हलाला किया जा रहा है और नहीं करने पर इनके साथ मारपीट हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, इनके नाम बदले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पर अब रोक लगना चाहिए। तो एज कम होना एक गुनाह है या ये सब चीज़ों के लिए उसको ले जाना? मान लो एज ठीक होती तो भी ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो इसलिए वजह से ले जा रहे हैं कि बीफ खिलाना, कन्वर्जन कराना, ये सब तो अपराध तो दोनों क्या ये एज की वजह से देखिए, में आ रहा है या एज की वजह ही है जो जिसमें पकड़ में आ रहे हैं। अगर ये 18 साल के ऊपर रहती तो ये इनको मारते, काटते, कुछ भी करते, कोई पकड़ में नहीं आता और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो 18 साल से ऊपर हूँ और मेरा राइट है कंसेंट लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी जुड़ने के लिए। अब सूरज जी जी कानूनी तौर पे कैसे देख रहे हैं सर एज का? तो देखिए बहुत ही जो है अच्छा प्रयास राष्ट्रीय जो है शेड्यूल ट्राइब कमीशन के अध्यक्ष अनंत सिंह और अधिवक्ता प्रथम दुबे जी के अथक प्रयास और मोनालिसा के जो फादर साहब हैं, प्रयास किया बिल्कुल। सनोज मिश्रा जी भी आभार के पात्र है कि उन्होंने एक बड़े से जाल को तोड़ा है और उन्होंने ट्रेल को पकड़ा है और इस तरीके से अब FIR हुई है फरहान नाम के चारी के उस पर कि अब उस पर FIR खरगोन के MP के खरगोन में हुआ है और उस पर तुरंत कार्रवाई करके SC/ST एक्ट और उसमें पॉक्सो में हुई है। और मुझे लगता है सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, आधार कार्ड में साथ छेड़ का भी FIR लगेगा उनके ऊपर और इस पर उनको जमानत मिलनी मुश्किल लग रही है प्रथम दृष्टया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताऊंगा कि इस पर पैसे का भी जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फाइनेंशियल ट्रेल भी इन्वॉल्व है, उस एंगल से भी जाँच होना चाहिए और इन पर कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि यूपी के ही बलरामपुर में झांगुर बाबा थे जो हिंदू महिलाओं के और हिंदू लड़कियों के अलग अलग जात के लड़कियों के लिए रेड कार्ड
फिक्स कर रखा था, इनको कन्वर्ट करो जितना। तो ये प्रथम दृष्टया कन्वर्जन का मामला मैं शुरू से कह रहा था अलग अलग चैनलों के माध्यम से कि ये कन्वर्जन की है और ये लफ्ज बनाया गया है, कन्वर्ट कराया गया है और ये इंटरनेशनली जो है एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी कि प्रेम आई है, मोनालिसा भी राधा कृष्ण अपने आप को पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मैं मानता हूँ कि गलत है और अभी चीज़ें कार्रवाई हुई हैं, FIR इनकी हो गई है, अब ये गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तार होने के बाद इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन जब होगी तो बहुत सारी चीज़ें। मैक्सिमम क्या होने वाला है? मैक्सिमम इसमें जो है कुछ कुछ धाराएं में, जैसे अभी SC/ST एक्ट है जो धारा 6 लगी है, तो उसमें मैक्सिमम सजा 20 साल, कम मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम जो आजीवन करा हुआ उम्र क्या समझ लीजिए। तो अभी सजा तो खैर उम्र का ट्रायल होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो केस बनता है वो अभी जो है इनको जेल तो रहना पड़ेगा, लंबे समय तक जेल रहना पड़ेगा। इंक्वायरी पूरी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट फाइल होगी, फिर चार्जशीट में जो भी मटेरियल होगा उसके हिसाब से जो है काम होगा। लेकिन अभी लगता है कि फरहान की मुश्किलें बहुत लंबी बढ़ चुकी है। तो जिस तरीके से मैसेज देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है ऐसे इन्फ्लुएंस और जो भी थोड़ा सा नेम फेम पाए हुए हैं उनको टारगेट करके कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि ये चीजें बढ़ावा हो, लफ्ज जिहाद को बढ़ावा। लेकिन नहीं, बिल्कुल अंकुश लगा है और मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल, और हर लड़कियों को सावधान रहना चाहिए कि इस तरीके से अपने आप को अवैध डॉक्यूमेंट बना करके शादी ना करें। शादी अपने घर वाले की मर्जी से और तौर तरीके से, वैदिक परंपरा के हिंदू हैं तो हिंदू के माध्यम से शादी करें। ये कहने की बातें हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट कुछ है नहीं। आप शादी अपने जात पर, धर्म, अपने लोगों के बीच में अपनी सहमति करें, ताकि कल को कोई आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट किसी तरीके का हो तो आपके लोग आपके साथ अवेलेबल हो। इस तरह से बागी होकर कल को फरहान आपको मार के काट के फेंक देता तो कहाँ क्या करते हैं आप। और कई बार हुआ है, यहीं पे श्रेया वाडकर का केस दिल्ली के अंदर ही हुआ है। वहाँ लड़की पुणे से आई पढ़ने के लिए, यहाँ पे लव जिहाद हुआ, वहाँ पे लड़का जो उसका मुस्लिम युवक था जो लाइफ पार्टनर था साथ में, मतलब रूम वो उसको लिविंग पार्टनर को काट करके फ्रिज के अंदर रख दिया था और अलग अलग दिन में अलग अलग टुकड़ों में जो है उनको जो सारी चीज़ें किया। तो ऐसा है, मैं श्रेया वाडकर का केस तो आपका नज़ीर है। मैं मानता हूँ कि ये जो प्रेम है, ये जो फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है वो गलत है और लोगों को, लड़कियों को समझना चाहिए कि आप अपने आसपास देखिए। तो जब बालेगी नहीं, समझदार ही नहीं, हाँ, सब समझदार ही नहीं है तो बिल्कुल बर्बाद की गई है और इसको इसकी सजा इसको मिलेगी। और मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के कार्रवाई होनी ही होनी। MP सरकार और MP पुलिस बहुत एक्टिव है और इस पे एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहाँ के नेता अभिनेता सब मिले हुए थे। PFI मिला हुआ, CPM का नेता मिला हुआ है और इस पर मैं कह रहा हूँ सारे फाइनेंशियल ट्रेल होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चेक होनी चाहिए कि बहुत बड़ा मैटर है और इसको लेकर के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही होगी। मुझे लगता है हम लोग यहाँ बात करें दिल्ली के अंदर, तो MP की खारकोन पुलिस बहुत मजबूती से काम कर रही होगी और इसका ट्रेल निकाला जाएगा कि क्या किया जाए। ठीक, तो अब 2 सरकारें हो गई, एक बागपत में UP बाबा की सरकार और उधर नहीं, चूंकि FIR होने नहीं, हाँ माफ कीजिए, ये मेरा मतलब एक तो हो गई योगी बाबा सरकार, यादव जी सरकार की, और दूसरे MP सरकार मोहनराज। 2 सरकारें मिलकर क्या केरल का सामना कर पाएगी, ये है इशू। क्योंकि केरल का तो रोल ही नहीं है, मतलब वहीं पे किया शादी, वहीं पे सारी चीजें, शादी एज पर सेक्शन 4 में स्पेशल मैरिज शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। जब आप शादी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आपका एज ही नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो गई, वही तो लड़के को अब सजा मिलेगी ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ MP सरकार का रोल है क्योंकि FIR वहाँ हुई, इन्वेस्टिगेशन वहाँ हुई, लड़की भी वहीं की थी, सारा कुछ। बागपत का जो मामला ये फरहान है तो इसमें उसका सरकार का रोल नहीं है। MP सरकार, मोहन यादव की सरकार काफ़ी है और बहुत सक्षम सरकार है और बहुत पुलिस है, जो MP पुलिस खारकोन पुलिस है बहुत सक्षम है और जांच कर रही है और सारा चीज़ होगा। थोड़े दिन रुक जाइए, 2-4 दिन में अभी और अपडेट आएंगे क्या क्या गिरफ्तारियां हुई और मुझे लगता है गिरफ्तार हो जाएंगे ये और तुरंत इन पे कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है कि इसको धर्मांतरण का इशू माना जाए, इसको नवजात माना जाए इसको, या क्योंकि अगर नहीं पता होता कि एज कम है, या अपने आप में एक अलग इशू बन जाएगा? मिला जुला सब है। अब ये जो भी आपके सवाल है, मिला जुला सब है। धर्मांतरण भी है, लव जिहाद भी है और सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ भी है, माइनॉरिटी के मैनर भी है, पॉक्सो भी है, SC/ST भी एक्ट है, सरकारी दस्तावेज के साथ जो है वो बना के रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो सारा कुछ है, मिला जुला सब है। एक तरह तो कहा जा रहा है कि सरकार पर्टिकुलर समुदाय को, पर्टिकुलर इनको टारगेट कर रही है, ये कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है, कानून अपना काम करे, इसमें सरकारी नहीं है। लड़की जब एलिजिबल ही नहीं है, जब 16 साल 2 महीने की है, सरकार द्वारा बनाई गई एक इंडिपेंडेंट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वो जब बना रही है और कर रही है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रोल स्पेसिफिक है। सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार अपना काम करिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपने काम से इसको गिरफ्तार करके जल्दी इंट्रोगेशन करके और इनके अकाउंट स्टेटमेंट को खंगाला जाएगा और उसमें लिया जाएगा कौन कौन कितना क्या इन्वॉल्व है और जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उस पर सुसंगत धाराओं में और केस बनेंगे, केस मजबूत होंगे और सबको सब जेल में करा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए किस तरीके से उसको जो भी थोड़ा बहुत उसका नेम फेम था उसको यूज करने की कोशिश की। तो अब सूर्य जी जुड़ गए हैं दोस्तों, तो अब इनसे भी जरा समझते हैं कि ये कैसे देख रहे हैं मोनालिसा वाले पे, जिस तरीके से धर्मांतरण, जिहाद और ये सब चीज़ों का कहा जा रहा था, लेकिन एज का इशू पकड़ में आया, कैसे दिख रहा है? एज का इशू पकड़ में नहीं आया, वो एक्चुअल में वो माइनर ही है। अगर आप ये चीज़ देखिए, कोई अगर माइनर रहेगा तो उसकी वैलिडिटी कुछ रहेगी, उसके बोलने की कोई भी कुछ वैलिडिटी रहेगी, सीधे नल और वाइड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो आप अगर माइनर हो तो आप किसी तरीके से कंसेंट नहीं दे सकते।
मतलब 1% भी आपका कंसेंट वैलिड नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि एक मोनालिसा ये बंजारा कम्युनिटी से कनेक्ट करती हैं, ठीक है, और आदिवासी हैं। और ये चीज़ देखिए आप कि उनका जो उनको डराने धमकाने की जो चीज़ें हैं बहुत इजीली, आप पढ़े लिखे इंसान के साथ या सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली में किसी इंसान को डराना बड़ा मतलब एक मैच्योर को करो, एक अनमैच्योर को, वही फर्क है। हाँ, अनमेच्योर को डरा सकते हो लेकिन मैच्योर को नहीं डरा सकते। पढ़े लिखे इंसान को डराना मुश्किल है। जो पढ़ा लिखा नहीं है या समाज के तौर पे बहुत पिछड़ा वर्ग है वो, क्योंकि वो SC ST से आती हैं और वो बहुत पिछड़ा वर्ग है, और उस पिछड़े वर्ग को डराना बहुत ईजी हो जाता है। और ईजी होने के साथ साथ ये भी होता है कि आप उनको डरा के 3-4 लोगों को और इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। तो उनको, मुझे लगता है जो भी उनके बयान आए हैं, जो भी कुछ हुआ है, उनको डरा धमका के ही करवाया गया है। अगर वो बालिग भी होती, ठीक है, अगर वो बालिग भी होती तो भी उनका वैलिड पता, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता तो ही पता चलता। देखिए अगर ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो हमें कुछ चीज़ें नहीं पता चल पाएगी। अगर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर डायरेक्टर पर आरोप लगा दिए, मुझे यहाँ छुआ वहाँ छुआ, ये बेमतलब की बातें करता है, ये सब, तो ये कैसे देखा जाए इस चीज़ को? देखिए इस चीज़ को तो बोला गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम मिलता है, 1-2% है जिनको ऐसे अच्छे उनके काम की वजह से काम मिलता है, उनके हुनर की वजह से काम मिलता है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तो छूना तो एक होता है ना, मंशा, मैं आपको देख रहा हूँ, देखिए इंटेंशन क्या है ये मैटर करती है, तो देखना भी खतरनाक है। मेरी पूरी बात समझिए, अगर वो फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल को टच करने पे उनको पता चल जाता है वो गुड टच है या बैड टच है। हाँ, अगर वो बैड टच है तो तुरंत ऑब्जेक्शन करना चाहिए था उन्हें कि भाई मुझे आप ऐसा क्यों छू रहे हो, या उस समय अगर हो रहा था तो वहाँ से तुरंत निकल के पुलिस के पास जाके एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। मैंने बोला इनको डराया गया होगा, या तो उनको उस समय समझ नहीं आया होगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और उसके बाद भी ये गलत लोगों के साथ घिरी हुई रही होंगी। इसके वजह से ये चीज़ आने में इतना लेट हुआ, वरना ये चीज़ और पहले आ सकती थी। और ये चीज़ जिससे सुनो, ये सारी चीज़ आरोप लगाए लगातार, सुनो मिश्रा को टारगेट करने की कोशिश की, अच्छा आदमी नहीं है, देने की वजह अच्छा से वो पैसा की लालच हो, बहुत पैसा मिलेगा ना। लालच नहीं है इसमें, आप ये चीज़ देखिएगा, लालच नहीं है। जब भी वो बोलती है तो उसके चेहरे पे एक सिकन और डर दिखता है, डर दिखता है, हमेशा एक डर ये दिखता है। तो इसमें ये लालच वाली चीज़ तो एंगल हटा लीजिए, लेकिन अगर आपको मैं डरा धमका के कोई चीज़ करवाऊँ, आप करोगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे, तो इससे ये क्लियर दिखता है कि ये उनको बस किसी इन्फ्लुएंस में ये कर रही हैं। एग्जैक्ट वो तो कितना लग रहा है सजा क्या होने वाली है कानून जी, अगर सही तरीके से इन्हें सही धाराओं में FIR दर्ज होती है और कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है तो ये आजीवन कारावास में जाएगा फरहान। क्या होता दिखाई दे रहा है? लड़की माइनर है तो उसको थोड़ा शांति निकेतन में ही उसको रिहैब किया जाएगा। अगर वो जिद करती है वो सारी चीजें तो फिर अलग मैटर हो गया, कानूनी तौर जिद, छोटे बच्चों की जिद का कोई वो नहीं होता, छोटे बच्चों को सुधारा जाता है डांट फटकार के। शादी के दौरान थी शायद, अब हो गई वो बालिग, फिर उसका आज भी उसकी एज 16 साल 3 महीने है। उसकी एज का देखिए इतना बड़ा इशू है, अपने आप में एक अलग क्राइम है कि अगर आप माइनर से इस तरीके की चीज़ें करते हैं, वो माइनर थी शादी के दौरान, तो अपने आप में अब ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि जब एक चीज़ खुली तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सिलसिला खुलती जाएंगी और अब उसे फरमान को इस सब चीज़ का खामियाजा भरना पड़ेगा। फिलहाल जो भी कानूनी पहले तो उनके ऊपर सिलसिलेवार वकीलों ने अपनी बात रखी। आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।